स्वामी जी, जरा वो कार्यक्रम सर्वधर्म जो प्रार्थना थी वो अभी समाप्त हुई है। प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं इस स्थल से, पूजा स्थल से, और यहाँ से आगे जो कार्यक्रम होगा देवेंद्र मेरे ख्याल से हमें बेहतर बता पाएंगे। एक चीज तो सौरभ इसमें दिलचस्प दिख रही है कि प्रीपोन हुआ ये प्रोग्राम पूरा, जो ऑफिशियल शेड्यूल है, हाँ जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसमें जो मिनट टू मिनट का कार्यक्रम है और अभी जो चीजें हो रही हैं उसमें बड़ा फर्क है, क्योंकि 9 बजे से वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा शुरू होनी थी लेकिन उसके पहले ये शुरू हो गई है। यानी कि ये कार्यक्रम जल्द हो रहा है। जो आकलन लगाया गया था कि जिस काम में जितना समय लगेगा उससे कम समय लग रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो जो बाकी रह गई है वो ये कि एक तो 75 रुपए का क्वाइन, उस क्वाइन की बात करें तो उसमें 4 धातुओं से उसको बनाया गया है, सिल्वर, निकेल, जिंक ऐसे करके उसको बनाया गया है और उसके 2 हिस्से होने हैं सौरभ। 2 हिस्से होते ही हैं किसी भी क्वाइन में। ऊपर के हिस्से की अगर बात करें तो वहाँ पर जो कैपिटल लाइन है उसकी तस्वीर रहेगी, ऊपर भारत देवनागरी में, नीचे इंडिया लिखा रहेगा और रुपीज का जो चिन्ह है रुपए का वो भी अंकित रहेगा और पीछे के हिस्से में पार्लियामेंट की तस्वीर रहेगी, नई बिल्डिंग की, और संसद संकुल यानी कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा रहेगा। और हम लोग बार बार इस बात को साफ करें कि ऐसा नहीं है कि संसद भवन की नई बिल्डिंग बन गई इसका मतलब संसद भवन की जो पुरानी बिल्डिंग है वो इससे अलग हो गई या वो किसी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग ये सब मिलकर ही पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स रहने हैं आगे भी। पुरानी बिल्डिंग में अब क्या काम होगा ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे ऑफिस जैसे पार्लियामेंट में जो हम लोग देखते हैं तो पार्लियामेंट सौरभ सिर्फ इसलिए नहीं है कि 2 हाउसेज हैं, उस 2 हाउसेज के अलावा जैसे जितने मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री पुरानी बिल्डिंग में सबके दफ्तर हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट की जितनी कमेटी हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे की कमेटी हो गई, शहरी विकास मंत्रालय कमेटी हो गई, अलग अलग मंत्रालयों की कमेटी होती है। पार्लियामेंट के संचालन के लिए जैसे एथिक्स कमेटी हो गई, आचार समिति, बहुत सारी समितियां जो पार्लियामेंट में होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, उन समितियों के दफ्तर भी होते हैं इसी बिल्डिंग में। तो ऐसे में जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आगे हम लोग बात करेंगे पुरानी बिल्डिंग की अगर बात करें तो पुरानी बिल्डिंग में सौरभ जितने MOS हैं उनके लिए कोई दफ्तर नहीं होता, जबकि मंत्रियों का दफ्तर मंत्रियों के लिए सिर्फ नहीं होता, मंत्रियों का दफ्तर उन सांसदों के लिए होता है जो कि उस मंत्री के पास अपने क्षेत्र के काम को लेकर जाते हैं। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट कॉरिडोर में चलते चलते गेट के बाहर कोई खड़ा होकर कागज पे लिख रहा है, कोई अपना एप्लीकेशन दे रहा है, अपने क्षेत्र की कोई समस्या बता रहा है। वो जगह नई बिल्डिंग में राज्य मंत्रियों को भी उसी प्रकार से दी जाएगी। इसके अलावा जितनी सारी समितियां हैं, जितने सांसद हैं, पुरानी बिल्डिंग में सौरभ किसी सांसद के लिए कोई दफ्तर नहीं है। अब एक सांसद अगर पार्लियामेंट आता है तो उसके जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। अगर उसको डिबेट में ही भाग लेना है तो अपनी तैयारी कहाँ से करे, या तो लाइब्रेरी में जाके बैठेगा या फिर बाहर खड़ा होकर वो अपना कागज पढ़ रहा होगा। अभी की जो संकल्पना है, हालांकि जो हम लोग नई संसद की मौजूदा बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें सांसदों का दफ्तर नहीं रहना है, वो श्रम शक्ति भवन वहां से पास में है, उसको अभी तोड़ा जाएगा, लेकिन वहां पर सभी सांसदों के लिए, इसके अलावा जितनी सारी समितियां हैं, जितने सांसद हैं, पुरानी बिल्डिंग में सौरभ किसी सांसद के लिए कोई दफ्तर नहीं है। अब एक सांसद अगर पार्लियामेंट आता है तो उसके जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। अगर उसको डिबेट में ही भाग लेना है तो अपनी तैयारी कहाँ से करे, या तो लाइब्रेरी में जाके बैठेगा या फिर बाहर खड़ा होकर वो अपना कागज पढ़ रहा होगा। अभी की जो संकल्पना है, हालांकि जो हम लोग नई संसद की मौजूदा बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें सांसदों का दफ्तर नहीं रहना है, वो श्रम शक्ति भवन वहां से पास में है, उसको अभी तोड़ा जाएगा, लेकिन वहां पर सभी सांसदों के लिए एक दफ्तर बनाया जाएगा जहां पे उनके स्टाफ होंगे, कंप्यूटर होगा, इंटरनेट की सुविधा, लगभग 800 कक्ष बनेंगे शायद। जी हाँ, बिल्कुल। और समझा जा सकता है कि आधुनिक समय में काम की जरूरतों के हिसाब से वो कितना अहम है। जैसे अभी किसी सांसद को कंप्यूटर से कोई प्रिंट लेना हो तो वो कहाँ जाएगा, तो उसका एक दफ्तर होना ही चाहिए। तो इन सारी जरूरतों के हिसाब से उसे किया गया है। और कुल मिलाकर क्योंकि जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है तो ऐसे में अभी तो कम से कम पुरानी बिल्डिंग का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। अभी अचानक से क्या पुरानी बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री? बहुत तस्वीरें आएंगी तो हम दोबारा देखेंगे उसमें। ये आज की लेकिन बड़ी अद्भुत तस्वीर थी जब प्रधानमंत्री ने उस सेंगोन को, उस राजदंड को लोकसभा कक्ष में स्थापित किया। वैसे देवेंद्र जी क्या सोचते हैं डिजिटाइजेशन का कितना स्पेस लेगा? क्योंकि डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत एकदम जगह की ज़रूरत है। एक तो बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन काम में रहेगा, दूसरा सिक्योरिटी भी उसी प्रकार से, सिक्योरिटी की जो व्यवस्था की जा रही है वो आइरिस के आधार पे उसमें आपको एंट्रेंस होगा। और जिसमें जितने सांसद हैं या फिर सांसद के स्टाफ
उन सब के लिए भी अब नया कार्ड बनाया जा रहा है, जो कि आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर जो सिक्योरिटी व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है, जो काम किया जा रहा है। जैसे अभी भी हम लोग देखें तो मौजूदा संसद की जो कार्रवाई चल रही है उसमें कागज़ का कम से कम इस्तेमाल करने की पर पूरा जोर है। पहले हम लोग देखते थे कि इकोनॉमिक सर्वे आए या बजट की कॉपी आए तो किस प्रकार से कागज़ का ढेर रहता था, अब उसमें कमी की गई है। नई बिल्डिंग में तो सब कुछ हाईटेक किया जा रहा है और फिलहाल वो जा रहे हैं सौरभ पुरानी बिल्डिंग की तरफ। एक चीज़ और बताऊं कि अगला ही जो सेशन होगा यानी कि मानसून सेशन, उसकी बैठक इस नई बिल्डिंग में ही होने वाली है, वो तय कर लिया गया है। हालांकि क्योंकि बाकी के हम लोग कॉम्प्लेक्स की सौरभ बात कर रहे हैं वो अभी बनने में समय लगेगा, लेकिन संसद का जो अगला सत्र होगा जो कि जुलाई में मानसून सेशन होगा वो इस नई बिल्डिंग में बुलाया जाएगा। इस बिल्डिंग का ये बिल्डिंग हर एस्पेक्ट से पूरी तरीके से ऑपरेशनल है या अभी केवल सत्र जो है वो इस पे होंगे? नहीं, इस बिल्डिंग का जो अभी जो हम लोग जितना बिल्डिंग देख रहे हैं वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन जो संसद भवन की परिकल्पना है तो इस बिल्डिंग से वहां जाने के लिए एक अंडरपास भी होगा ताकि ऊपर की जो सड़क है उसको आपको क्रॉस करने की ज़रूरत ना पड़े, वो अंडरपास होगा। उन सारी चीज़ों पे अभी काम चल रहा है, उसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन संसद सत्र के सुचारू संचालन में कोई समस्या नहीं होने वाली है। पुरानी बिल्डिंग का जो मौजूदा दफ्तर है, जितनी सारी कमेटीज़ वगैरह हैं वो अभी वहीं पर काम करेंगी। तो देखिए, आज ये जो दिन की पहली तस्वीर थी वो है आपके सामने। आज दिन की शुरुआत हुई थी पूजा हवन के साथ, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद थे, ओम बिरला। और उसके बाद यहाँ पर पूजा पूजन हवन के बाद जो वहाँ पर साधु संत मौजूद थे, अधिनियम से जुड़े हुए, जो तमिलनाडु से आए थे, उन्होंने सेंगोल वो प्रधानमंत्री को सौंपा। प्रधानमंत्री ने दंडवत सेंगोल को प्रणाम किया। उसके बाद उसे अपने हाथों में बड़े आदरपूर्वक लेकर लोकसभा की नई इमारत में, लोकसभा के कक्ष तक गए, वहां जाकर उसको स्थापित किया। मंत्रोच्चार के बीच आशीर्वाद लिया सभी साधु संतों का। फिर वापस वो पूजा स्थल पर लौटे जहां पर एक सर्वधर्म प्रार्थना की गई। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री एक बार पुरानी संसद की इमारत की तरफ गए हैं और उसके बाद अब जो आगे का कार्यक्रम है एक बार फिर से नई इमारत में वो शुरू होगा, जिसमें बताया अभी आपको देवेंद्र ने कि एक सिक्का है वो आज एक जारी किया जाएगा। उसके अलावा फिर औपचारिक तौर पर जो है आज शुरुआत होगी इस नई संसद की, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष का भी भाषण होगा, प्रधानमंत्री का भी भाषण होगा, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के बधाई संदेश वो पढ़ करके सुनाए जाएंगे। तो ये 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज सुबह से अब तक का जो कार्यक्रम रहा है, अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली हैं। और अब आपको ये नई संसद, वैसे तो नई संसद के अंदर की तस्वीरें काफी आ चुकी हैं बाहर, लेकिन अब आज आपको लाइव तस्वीरें भी देख पाएंगे इस खूबसूरत नई तस्वीर की, नई संसद की। स्वामी जी, आज क्या संदेश आपका अंत में रहने वाला है देश के लिए और खास तौर पर हमारे राजनीति में जुड़े, राजनीति में शामिल लोगों के लिए? मेरा सबके लिए एक संदेश है। एक तो जैसे मेरे साथ ये छोटी सी गुड़िया पूरा सूर्य नमस्कार कर रही है ना, भारत के बच्चे, भारत के युवा, भारत के हर वर्ग जाति के लोग योग करें, कर्म योग करें और अच्छे कामों में एक दूसरे का सहयोग करें। हर काम में छींटाकशी, हर काम में बहिष्कार। अरे बहिष्कार करना है तो एमएनसीज का करो, बहिष्कार करना है तो रोगों का करो, बुराइयों का करो, व्यसनों का करो, नशे का करो। बहिष्कार करना है तो आपस में जो घृणा और नफरत जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर कुछ लोग पैदा करें, उसका करो। बाकी मैं सबसे कहूँगा, योग धर्म के साथ, अध्यात्म धर्म के साथ, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके और हर दिन की सुबह की शुरुआत योग के साथ करें। जब इस देश में योग धर्म, सनातन धर्म के साथ हम राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखेंगे तो हमारा देश परम वैभवशाली बनेगा। यही हमारा आह्वान है और इसके लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के, अपने अपने हिस्से का कर्तव्य अपने हाथों में लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देश मात्र नेताओं का नहीं है, देश मात्र एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम का नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है जितनी महिमा देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के, उतने देश के प्रत्येक नागरिक की है। यह हम सबको समझना होगा और ये देश मेरा है और मुझे इसे परम वैभवशाली बनाना है। इस संकल्प के साथ जब 140 करोड़ भारतीय अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे तो भारत परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु भी बनेगा और हम भी मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ इस
देश में एक सम्मान की जिंदगी जी सकेंगे। बस यही मेरा आह्वान। सुबह रोज हमारे साथ योग जरूर करें, ये भी कभी ना छोड़े, क्योंकि हमने कितना ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ हो, अपने योग धर्म को नहीं छोड़ा है। संसद धर्म के साथ, लोकतंत्र और संविधान के धर्म के साथ भी आज हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई सौरभ। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका, बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत धन्यवाद आपको। और अब आपके सामने एक बार फिर कुछ तस्वीरें रखते हैं हम। सुबह जो पूजा हुई उसकी तस्वीर और खास तौर पर इस सिंगोल की तस्वीर। प्रतिक्रियाएं हम लोग लगातार देख रहे हैं, अलग अलग लोगों की रिएक्शंस आ रहे हैं। और सौरभ, इसमें जो क्वाइन और स्टाम्प की बात है उसको आगे के हिस्से के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पूजा पाठ की प्रक्रिया की जा रही है, तो उसको आगे के हिस्से के लिए आज ये पूरा कार्यक्रम दरअसल 2 हिस्सों में होना है, दो पार्ट हिस्सों में होना है। एक छोटा सा एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें उसको किया जाएगा। अब देखिए, जैसे कपिल सिब्बल क्या लिख रहे हैं, वो ये लिख रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर था ये तो भारत की जनता की ताकत थी। भारत की जनता ने अपनी शक्ति से वो ट्रांसफर ऑफ पावर करा लिया था आजादी के वक्त। जो सेंगोल है ये तो देवी मीनाक्षी जो हैं उन्होंने मदुरई के राजा को दिया था, और ये तो डिवाइन राइट ऑफ रूल देता है। ये कैसे लोकतंत्र में किसी को दिया जा सकता है? भाई कमाल की बात यह है कि कपिल सिब्बल बड़े काबिल वकील समझे जाते हैं। उनको इतनी छोटी सी बात समझ में सब आता है, लेकिन ये लोग बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र में सारी ताकत जनता के पास है। राजतंत्र में यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी। प्रजातंत्र में यथा प्रजा, जैसी प्रजा है वैसा ही राजा। तो इसलिए जैसी प्रजा होगी वैसा राजा। सत्ता में क्या उस लोकतंत्र को चलाने के लिए शक्तियां किसमें निहित हैं, वही हमारा आज का लोकतांत्रिक राजा है। तो राजदंड वो चलाएगा तो धर्मपूर्वक ना, या कपिल सिब्बल चाहते हैं कि वो अधर्मपूर्वक चलावे? वो क्या चाहते हैं? वो अपनी मंशा भी तो स्पष्ट करें कि क्या वो अधर्मपूर्वक चलावे, धर्मपूर्वक न चलावे। अगर डिवाइन ट्रांसफर है तो डिवाइन ट्रांसफर क्या लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए? क्या चाहते हैं कपिल सिब्बल? अपनी मंशा तो साफ करें। ऐसे कोई भी चीज़ ट्वीट कर देना, कुछ भी बोल देना, अब वो क्या है कि सोच समझ कर बोलना चाहिए, विचार पूर्वक ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिसका उत्तर खुद को भी ना मालूम हो। अगर आपको खुद को न मालूम हो ये, तो आप ये सवाल करिए। लेकिन अब इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, और इसका आंसर बड़ा साफ साफ है कि लोकतंत्र में भी कोई तो कार्यकारी प्रधान है ना, देयर इज सम एग्जीक्यूटिव हेड। उस एग्जीक्यूटिव हेड को शासन चलाना है, और शासन चाहे राजा चलाए या उसका एग्जीक्यूटिव चलावे, सत्ता जो लोकतंत्र का प्रतिनिधि है वो चलावे, तो धर्मपूर्वक ही चलाएगा ना। ही ऑल्सो नीड्स डिवाइन पावर्स। और आज एक और खास दिन भी है, और उसको लेकर भी आपको तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलेंगी। और ये जो विरोध हो रहा है विपक्ष का, उसके पीछे की एक बड़ी अहम वजह भी है। आज वीर सावरकर की जन्म जयंती भी है, और ये भी एक विरोध की बड़ी वजह है कि आज का दिन क्यों चुना गया नई संसद के उद्घाटन को लेकर के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।